जब एक देश, एक विधान और एक संविधान की बात हम करते हैं तो फिर क्यों लोगों को भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है। और एक ऐसी ही तकरीर तमिलनाडु से सुनाई दी है, जहां सरकार में मंत्री हैं MRK पन्नीरसेल्वम, जिन्होंने कहा है कि उत्तर भारत से आए लोग सिर्फ हिंदी जानते हैं, इसलिए उन्हें अच्छी नौकरियां नहीं मिलती। वे तमिलनाडु आकर टेबल साफ करने, पानी पिलाने और मजदूरी करने का काम करते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदी आती है, यानी उन्होंने सिर्फ हिंदी सीखी है। मंत्री ने आगे कहा कि हमारे बच्चे विदेश में गए हैं क्योंकि हम 2 भाषाओं की नीति पर काम करते हैं और हमने अंग्रेजी अच्छी तरह सीखी है। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे विदेशों में जाकर करोड़ों कमाने के मौके पा रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसे नेताओं के हाथ में देश का भविष्य होगा तो देश की दिशा क्या होगी। एकता के सूत्र में बांधने वाली बातें बेमतलब लगने लगती हैं। बता दें कि तमिलनाडु में DMK की सरकार है और तमिलनाडु की स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच लंबे समय से राज्य में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर तकरार चल रही है। CM स्टालिन केंद्र सरकार की 3 भाषा वाले फॉर्मूले का विरोध करते हैं। उन्होंने कई बार भाजपा पर राज्य के लोगों पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा था कि राज्य की 2 भाषा नीति यानी तमिल और अंग्रेजी से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार को फायदा हुआ है। हालांकि उनकी सरकार के मंत्री के बयान पर कई राजनेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। उनका इस बयान पर क्या कहना है, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये कुछ नेता ऐसे हैं जो अपने बयानों से सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और जिनकी राजनीति सिर्फ बांटो और शासन करो पे चलती है। बांटने का काम कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर। ऐसे में NDA गठबंधन मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ एक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आज की तारीख में जितनी योजनाओं का निर्माण होता है, जितनी पॉलिसीज बनाई जाती हैं, नीतियों का निर्माण होता है, उसका आधार सिर्फ और सिर्फ देश की 140 करोड़ आबादी होती है। जो लोग देश को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बांट के देखते हैं, हिंदी क्षेत्रीय भाषा में बांट के देखते हैं, जाति में बांट के देखते हैं, हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांट के देखते हैं, वो लोग सही मायनों में देश के दुश्मन हैं। वो लोग देश का भला कभी नहीं चाहते, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ऐसी ओछी राजनीति करते हैं। पूछिए न अबोध बालक से, सहयोगी बने हैं। तमिलनाडु में सरकार चला रही है कांग्रेस। उत्तर भारतीयों को यानी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारे लोगों को गाली सुनवा रहे हैं। इसका जवाब तो राहुल गांधी को देना चाहिए। क्या इस देश में विभेद पैदा करवा रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी विभाजनकारी पार्टी है। ये कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान, चाइना की भाषा बोलने वाली पार्टी बनते जा रही है और असंसदीय पार्टी बनते जा रही। लोकतंत्र में भरोसा नहीं। सर, उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया है। देखिए, हम उनके बयान से सहमत नहीं है। देश के अंदर इस प्रकार की भावनाएं जो भड़काई जाती हैं क्षेत्रवाद की, वो देश के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि भाजपा इस पर अब सियासत कर रही है और लोकतंत्र। भाजपा किस मुंह से सियासत कर रही है? भाजपा के तो राज्यों में खुद होता ही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा तो महाराष्ट्र में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन है। तो भाजपा किस मुंह से कर रही है? यहाँ गौर करने वाली बात है कि इस देश का हर शख्स किसी भी जगह काम करने के लिए आजाद है और उसे आजादी किसी पार्टी या नेता से नहीं मिली, बल्कि देश के संविधान ने दी है। और राजनेता भाषा और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की फिराक में लगे हैं। ऐसा हमने कई राज्यों में देखा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो। हालांकि एक चौंकाने वाली बात और है, वो ये कि तमिलनाडु में DMK के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई साल पहले अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी दक्षिण भारत से ही की थी। अब कोई पूछे कि क्या ऐसे भारत को एक साथ जोड़कर रखा जा सकता है? आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो राष्ट्रवाणी को सब्सक्राइब करें।